टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम गणित का सेट सी देखने वाले। अब होगी आपके बल्ले बल्ले, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था 75 में से 75 लाने का, वो घड़ी आ चुकी। 13 फरवरी के एक दिन यहाँ पर आप धूम मचा दीजिएगा। हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों का सोल्यूशन दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, 4 सेट दूंगा, ABCD चारों कर लीजिए। जिस प्रकार 4 सेट हिंदी में दिए थे वो टॉप कराया था, संस्कृत में दिए थे टॉप कराया था, इसी प्रकार गणित की बारी तो नहीं देखा उनको, तो उनका अफसोस मत करो। अब गणित की बारी तो गणित में धूम मचा दो। आगे और भी तो है हमें सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट तो है आपके हाथ में। -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होती है जब यहाँ पर आपका A/A2, इस प्रकार आप देखोगे तो कोई हल नहीं होगा। यदि धूप में खड़े व्यक्ति 30 डिग्री वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा बने केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या भैया लो। शंकु की ऊंचाई भी लो भैया, तिर्यक ऊंचाई, और एक घटना घटित नहीं होती तो उसके भैया जब घटना घटित नहीं होगी तो उसका मान भी क्या रहेगी, उसकी प्रायिकता भी शून्य रहने वाली है। यहाँ पर देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंग्लिश मीडियम वाले ना थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, ये क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ से जैसे मैं पेज पलटूंगा तो आपके सामने आ जाएंगे बढ़िया से रिक्त स्थान। कोई संख्या P/Q जहाँ P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तो Q नहीं है 0, तो एक परमेय संख्या आ जाएगा। B² - 4AC समांतर श्रेणी के पद, उसके पूर्ववर्ती पद में क्या होता है, अंतर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्व अंतर कहा जाता है। सर्व अंतर मतलब एक तरीके का अंतर है ना, मतलब क्रम वाइज अंतर है ना, तो वह सर्व अंतर कहेगा। सभी त्रिभुज होते हैं तो समबाहु होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, y निर्देशांक, केवल एक आ जाएगा। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आ जाएगा। जस्ट हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगी सही जोड़ी, है ना। धन पूर्णांक आपका क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या, विभक्त कर ऋणात्मक होगा तो किसका होगा, विभक्त कर ऋणात्मक अधिकल्पित का, है ना। यहाँ पर आपका पहला तो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिएगा D बराबर -5, क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका तीसरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, क्या x + 1 और कोष्टक में स्क्वायर बराबर पर 2x - 3 द्विघात समीकरण है, तो हाँ क्लियर है। थेल्स प्रमेय लिख देना, दृष्टिक परिभाषा लिख देना, अनंत आ जाएगा, क्लियर है। जैसे हम पेज पलटेंगे, देखो पूरा यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला, भनी टाइम थोड़ा सा लग जाए, 4 से 5 मिनट लगे, ज़्यादा मुश्किल से आपका टाइम नहीं लूँगा, जिसमें आपको पूरे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ देखेंगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आ जाएगी। और सत्यासत्य, तो समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का सर्व अंतर होता है, तो गलत बात है ना। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, तो भैया समरूप होते क्यों, क्योंकि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, और त्रिभुज भी समरूप होते हैं, तो ये बात सत्य, परंतु समरूप नहीं है, तो ये बात गलत है। यह सत्य आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ये सत्य आ जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, तो ये सत्य, और ये भी आपका सत्य आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो बढ़िया से देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। और यहाँ पर जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, है ना। और छठे क्वेश्चन से तो आपके रहने वाले 2-2 नंबर के, तो वो तो आपको मैं यहाँ पर करा नहीं सकता, क्योंकि साथ ही आप भी समझ सकते हैं कि एक वीडियो में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो ऐसे 23 वीडियो कब तक बताऊंगा आपको, है ना। तो आप तो बड़े से आपके सर से इनको आपके सर ने बताया, और आपने साल भर पढ़ा हो तो इतना तो याद होगा आपको, है ना। ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं आएंगे। 96-404, है ना। सिद्ध कीजिए करनी 3 करनी 5 आपस में संख्या, द्विघात व्यंजक। और यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये आपका 9वां द्विघात बहुपद, क्लियर है। और ये आपका 10वां 2x + 3y बराबर पर 11 और 2x - 4y बराबर पर -24 को हल कीजिए, है ना। ये इसका हुआ। और 2 क्रमागत धन पूर्णांक याद कीजिए, जिसके वर्गों का योग क्या है, 365, यहाँ से तो आ जाएगा। और ये आपका 12वां, ये 13वां, यहाँ पर ये इसका इंग्लिश मीडियम वाला ना हिंदी मीडियम वाला के इंग्लिश में आ जाएगा। और यहाँ से मैं आगे बात करूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा,
14वां बिंदु 0 और 0 और 36 15 के बीच की दूरी आपको याद करनी है। ये आपको 15वां। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 है। यहाँ पर इसका तो आ जाएगा। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये 17वां 18वां और यहाँ से बात करूँ तो ये उसका तो आ जाएगा। और हम जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो बचा हुआ 18वां है ना, उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है ना, तो ये आपका 19वां आ जाएगा। ये आपका 20वां। क्लियर है। और यहाँ पर इस पेज पर आपको मिल जाएगा 21वां। ये इसका तो आ जाएगा। ये आपका 22वां, इसका तो आ जाएगा। क्लियर है। और एक और जैसे पेज पलटेंगे आप तो आपके बड़े सामने क्या आ जाएगा, 23वां क्वेश्चन। क्लियर। कौन सा आ जाएगा, ये आपका 23वां क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका तो मेहनत की ना आपका हाथों में, बताना हमारा हाथों में। तो आप जितने अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपका आए। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने देखोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर जो गणित का सेट सी था वो अच्छे से मैंने प्रोवाइड करा दिया। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।